नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। भारतीय जनता पार्टी ने इस बार के लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन की वजह से कहीं ना कहीं अपना जनाधार खो दिया है। ऐसे में जो एनडीए के सहयोगी दल हैं वो भी आंखें दिखाते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें अनुप्रिया पटेल की बात करें, संजू निषाद, ओपी राजभर, तमाम ऐसे नाम हैं जिनको लेकर कवायदे चालू हो गई हैं कि ये लोग अब बीजेपी से बगावत कर सकते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा अगर किसी के बगावत की खबरें आ रही हैं तो वो है अनुप्रिया पटेल और केशव प्रसाद मौर्य की। लेकिन अगर अभी बात कर लिया जाए अनुप्रिया पटेल को लेकर, अनुप्रिया पटेल लगातार नियुक्तियों को लेकर, आरक्षण को लेकर, जातीय जनगणना का जो मुद्दा है उसको उठाते हुए नजर आ रही हैं और लगातार योगी आदित्यनाथ के ऊपर हमला करती हुई भी दिखाई दे रही हैं। जी हाँ, आपको बता दें वो आउटसोर्सिंग नियुक्ति को लेकर कहीं ना कहीं चिंतित हैं। बार बार ये कहती है कि ये देश में कैंसर की तरह है और कितने लोगों की नियुक्ति हो जाती है पता ही नहीं चलता है, और जो वंचित वर्ग हैं जिनको उस नियुक्ति की जरूरत है उनको वो नियुक्ति नहीं मिलती है। इस तरीके से चिंता जाहिर करती है अनुप्रिया पटेल और लगातार यही कहा जा रहा है कि जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ से खफा है, बार बार मीटिंग बैठक बुलाई जाती है लेकिन वहां पर वो शामिल नहीं होती है। अगर ऐसा होता रहा तो क्या अनुप्रिया पटेल भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़कर क्या किसी और पार्टी के साथ जा सकती हैं? क्या अखिलेश यादव के साथ वो अपना रुख कर सकती हैं? क्योंकि अखिलेश यादव भी पीडीए का जो है मुद्दा उठाते हुए नजर आते हैं, आरक्षण, जातीय जनगणना की बात करते हैं। वहीं अनुप्रिया पटेल का अपनी ही सरकार में रहकर इस तरीके के बगावती सुर अपनाना इसी बात की ओर संकेत देते हुए नजर आ रहे हैं कि अनुप्रिया पटेल अब कुछ बड़ा खेला कर सकती हैं और अगर ऐसा हुआ तो जाहिर तौर पर भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगेगा। लेकिन वहीं अगर देखा जाए तो इस बार उनको राज्य प्रभार मंत्री बनाया गया है और वहीं अनुप्रिया पटेल ने बस एक सीट निकाली थी, मिर्जापुर की सीट, और ऐसे में उनका जो योगदान है वो नीतीश कुमार और टीडीपी से कम ही देखने को मिलता है। लेकिन अनुप्रिया पटेल जिस तरीके से ये बात कहते हुए नजर आ रही है, लगातार योगी आदित्यनाथ पर क्वेश्चन मार्क लगाती हुई नजर आ रही है, वो इस बात की ओर संकेत करते हैं कि कहीं ना कहीं अब पार्टी में बगावती सुर उठने चालू हो गए हैं और ये अगर इनको लगाम नहीं लगाई गई तो जाहिर तौर पर आने वाले दिनों में इसका फायदा अखिलेश यादव उठाते हुए नजर आएंगे। क्योंकि इस बार जिस तरीके से जब केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ में ठनाठनी देखने को मिली, उसके बाद आनन फानन में कहीं ना कहीं अखिलेश यादव ने मानसून ऑफर भी दे डाला। उन्होंने ट्विटर पर ट्वीट करते हुए लिखा कि मानसून सत्र चल रहा है, 100 विधायक लाओ, सीएम पद पाओ। इस तरीके के कहीं ना कहीं बयान देना, ट्वीट करना, इस बात की ओर संकेत करना कि अब हम किसी भी पार्टी में अगर कोई 100 विधायक लेकर आता है तो हम उसको शामिल कर लेंगे और सीएम पद दे देंगे। क्योंकि इस बार इंडिया गठबंधन को केवल भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए जिस तरीके से एकजुट देखने को मिले और इसका फायदा भी कहीं ना कहीं अखिलेश यादव हो या फिर और पार्टियां हो, सबको देखने को मिला। वहीं अगर देखा जाए तो अनुप्रिया पटेल को अगर साथ लेंगे अखिलेश यादव तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगेगा। लेकिन क्या योगी आदित्यनाथ इतनी आसानी से पार्टी में टूट होने देंगे या नहीं, ये बड़ा सवाल है और अभी तो इसकी कोई संभावना नजर नहीं आ रही है। लेकिन अगर पूरा समीकरण समझा जाए तो योगी आदित्यनाथ कहीं ना कहीं फंसते हुए नजर आए। लेकिन अब उन्होंने जिस तरीके से नया इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, अयोध्या में वो जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, वहां पर क्या परेशानी है, किसकी वजह से हार का सामना करना पड़ा, ये सब बातों को ध्यान में रखकर मिल्कीपुर और कटहरी सीट को साधने का प्रयास कर रहे हैं और उन्होंने अब अपनी कमान कहीं ना कहीं अपने हाथों में ले ली है और वो पूरे फुल फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में कार्यकर्ताओं से जो है उनसे को संबोधित करते हैं, उनके साथ मीटिंग करते हैं, उनके अंदर जोश भरते हैं कि इस बार के विधानसभा के जो चुनाव है उस पर कहीं ना कहीं जीत हासिल की जा सके। क्योंकि इस बार ये अच्छा मौका है भारतीय जनता पार्टी को अपने आप को प्रूव करने का। नहीं तो देखा जाए तो चंद्रशेखर आजाद, रामन, मायावती और अखिलेश यादव भी मैदान में खड़े हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी अगर इन 10 सीटों पर अपना कब्जा जमा लेती है तो आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव में ये तय हो जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से वापस आएगी। लेकिन अभी के लिए अगर देखा जाए तो जो एनडीए गठबंधन में चल रहा है, अनुप्रिया पटेल लगातार ये बात बोलती हुई नजर आ रही है, उसका कितना घाटा देखने को मिलता है ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल आपको क्या कुछ लगता है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट 9 न्यूज पर।